तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक बेसिक डिफरेंस देखा था। आज हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बेसिक डिफरेंस को देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। द रिएक्शन इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन, यानी एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन में क्या हो, हमारा गेन हो, यानी द रिएक्शन इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारा ऑक्सीजन का गेन हो, उससे हम लोग कहते हैं हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और उसके साथ एंड द रिएक्शन इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और लॉस क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन का लॉस हो, उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जब आप लोगों ने माइंड मैप किया था तो उसमें आप लोगों ने देखा था कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन हमारा क्या होता है। तो द रिएक्शन इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन, यानी एक ऐसा रिएक्शन जहां पे ऑक्सीजन का गेन हो और लॉस किसका हो, हाइड्रोजन का, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसका ठीक अपोजिट क्या होता है, इसका ठीक अपोजिट हमारा रिडक्शन होता है। रिडक्शन किसको बोलते हैं, द रिएक्शन इन विच एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारा गेन की जगह क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इन विच लॉस ऑफ ऑक्सीजन, हमारा क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि ठीक इसका हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका वाइस वर्सा रिएक्शन, वाइस वर्सा है, यानी एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारा गेन ऑफ ऑक्सीजन हो, उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारा लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो एंड गेन ऑफ हमारा क्या हो, हाइड्रोजन हो, इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक, तो ये दोनों क्या है, हमारे कोरिलेटेड कॉन्सेप्ट है, यानी ये दोनों जो होंगे वो एक ही रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, लाइक कर रहे होंगे, यानी जहां आपका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वहीं आपका क्या हो रहा होगा, वहीं पे आपका रिडक्शन हो रहा होगा। और ये दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं वो एक दूसरे से काफी कोरिलेटेड है, और ये दोनों एक कोरिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो अब तक हम लोगों ने देखा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। तो अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन इन्हीं से कोरिलेटेड है, यानी रिडॉक्स रिएक्शन क्या, उसमें आप देखिए नाम क्या है इसका, रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, यानी यहाँ पे दोनों, द रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ आर ऑकर, यानी एक ऐसा रिएक्शन जहां पे रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इससे पहले आप लोग एक और चीज समझ लीजिए, ऑक्सीडेशन का एक और थोड़ा बेसिक डिफरेंस क्या होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। इस सेकंड पॉइंट के अंदर बेसिक डिफरेंस होता है कि द रिएक्शन इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन की जगह पे क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रॉन, यानी एक ऐसा रिएक्शन जहां पे हमारा किसका गेन होगा, इलेक्ट्रॉन का, यानी कि लिख सकते हैं ऐसे कि द रिएक्शन इन विच गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होगा हमारा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी कि जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का हमारा क्या हो रहा होगा, गेन हो रहा होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे उनमें हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और इसका ठीक अपोजिट क्या हो जाएगा कि द रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक जगह क्या हो जाएगा हमारा, एक जगह यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का हमारा गेन हुआ और यहाँ पे सॉरी इलेक्ट्रॉन का यहाँ ऑक्सीडेशन में गेन हुआ और रिडक्शन में क्या हुआ, हमारा लॉस हुआ। अब इसी को रिलेटेड कॉन्सेप्ट बनता है हमारा रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन से मिलके बनता है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स। ठीक है, ये दोनों बहुत कोरिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो अब आइए हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में देखते हैं। तो देखते हैं हम लोग व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसको हम लिखना शुरू करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन।
तो रिडॉक्स जैसा कि आप नाम आगे मैं बोल रहा हूँ, नाम देख ही पा रहा हूँ, एक जगह क्या है हमारा रिडक्शन है और एक जगह क्या है ऑक्स है, यानी ऑक्सीडेशन है। RE4 आप याद रखिएगा, ऐसे याद रखने का तरीका है कि RE4 रिडक्शन एंड OX फॉर ऑक्सीडेशन। उसके साथ द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर, यानी एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ऑकर हो, इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। उस रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं, उस रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ऑकर हो, उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो आइए हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन एग्जांपल को देखते हैं। जैसे कि CuO, यहाँ पे देखिए CuO प्लस H2, अगर इसको देखा जाए जरा इसको ध्यान से कोरिलेट कीजिएगा, तो यहाँ क्या बनेगा Cu प्लस H2। तो अगर मैं आपने डिफाइन में क्या सीखा था, ऑक्सीडेशन द रिएक्शन इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड द रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या लिखे, इस कंपाउंड को क्या नाम बोलेंगे, कॉपर ऑक्साइड। इसका नाम पड़ा आपका कॉपर ऑक्साइड और ये आपका हुआ हाइड्रोजन। तो ये रहा आपका कॉपर ऑक्साइड और ये रहा आपका हाइड्रोजन, ये बना कॉपर और ये आपका वाटर। ये तो आप जानते ही होंगे, इतना बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग हो ही गया इतना तक पढ़ने के बाद। तो अब आप यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ कॉपर के साथ क्या है, ऑक्सीजन है, और जब यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन है तो इसके साथ यहाँ पे आपका कॉपर के पास कोई ऑक्सीजन नहीं है, यानी यहाँ पे तो ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ से ऑक्सीजन क्या हुआ था, लॉस हुआ था। यानी द रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी यहाँ पे आप देख पाओ कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन अगर यहाँ पे आप ढूंढते हो तो यहाँ पे आपको कॉपर के साथ कुछ भी ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है, यानी ये क्या हुआ होगा, ये आपका हुआ होगा रिडक्शन। उसके साथ अगर एक चीज और आप अगर देख पाओ तो यहाँ हाइड्रोजन के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट हो जाएगा कोरिलेटेड वो हमारा हो जाएगा ऑक्सीडेशन। यानी अब इतना ज्ञान तो आप समझ ही गए होंगे कि ऑक्सीडेशन क्या हुआ और रिडक्शन क्या हुआ। तो अब आइए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं कि व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये आपका चैप्टर का लास्ट टॉपिक। वैसे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कोरिजन और एसिडिटी था, लेकिन इस बार के बोर्ड एग्जाम में आपका ये दोनों टॉपिक कैंसिल है, दोनों टॉपिक से आपका क्वेश्चन नहीं आएंगे कोरिजन और एसिडिटी से। इसीलिए अब ये जो हमारा होगा इस आज का लेक्चर वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा केमिकल रिएक्शन के बारे में, और इसके बाद आप अच्छे से आपका नोट्स प्रिपेयर हो गया होगा और इस नोट्स से आप आराम से करें, और उसके साथ बोर्ड के क्वेश्चन को अब आप उसके अंडरस्टैंडिंग यहाँ के बाद आपने चैप्टर पूरा कॉन्सेप्ट को पढ़ा। अब आप सबसे पहले आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद सेकंड एक A2 कार्ड का बुक आता है वो आपका चैप्टर वाइज, उस A2 कार्ड बुक चैप्टर वाइज को सॉल्व करें, उससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगा और आप उसके बाद बोर्ड का लगातार सॉल्व करें। वैसे इस लेक्चर के बाद मैं आपको जरूर इसमें जो बोर्ड में आए हुए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस लिखते कैसे हैं, उसे अटेम्प्ट कैसे क्वेश्चन करते हैं, वो मैं आपको जरूर यहाँ पे सिखाऊंगा। अब आइए हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। यानी द एलिमेंट व्हिच अंडरगो रिडक्शन, यानी जो रिडक्शन में जाएगा उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी यहाँ ठीक उल्टा नाम हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसी को बोलते हैं। एजेंट में क्या होता है जो एक दूसरे पर्सन को कम्युनिकेट कराने में मदद करे। जैसे कि आप देखते हो ना कि जैसे अगर मान लीजिए अगर दो पर्सन है, एक पर्सन को लैंड सेल करनी है और एक पर्सन को लैंड क्या करना है, परचेज करना है, तो अगर इनके बीच कोई कनेक्शन नहीं है तो एक बीच में मीडिएटर एजेंट जिनको बोलते हैं वो इनसे बात करेगा और इनसे बात करेगा और फिर इनका प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करने का मदद करेगा। सिर्फ वही केमिकल रिएक्शन में होता है कि जो एलिमेंट हमारा रिडक्शन में जा रहा हो, यानी कोई भी एलिमेंट अगर हमारा रिडक्शन में जा रहा होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और
उसी के साथ में ठीक उल्टा हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट में क्या हो जाएगा कि अगर कोई भी एलिमेंट हमारा ऑक्सीडेशन में जा रहा होगा तो उसी को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग में हमारा ऑक्सीडेशन के साथ और ऑक्सीडाइजिंग हमारा किसके साथ, रिडक्शन के साथ। तो जैसे कि एग्जांपल आप देख पा रहे हैं MgO, क्या बनता है MgO। तो अगर यहाँ जो O2 हो गया वो क्या है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और यहाँ पे जो NH3 है वो क्या है रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे, क्योंकि अगर आप देखो NH3 की मदद कर रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन जो यहाँ दो है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन एक बार किसके साथ हुआ है N के साथ, और N के साथ क्या बना O, और N यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इसलिए क्या हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, और ये क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर क्लास 10 का केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पूरे अच्छे तरीके से समाप्त हुआ। अब इस चैप्टर को आप अच्छे से कोरिलेट करें। अगर ये आपको वीडियो पसंद हो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।